गुड मॉर्निंग क्लास टू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आपकी बुक में ये चैप्टर 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, बट जो चैप्टर सेकंड है वो चैप्टर 1 में मर्ज हो गया है। इसलिए इसको हम चैप्टर सेकंड ही मानेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आपके इलेक्शन सिस्टम के बारे में है। एज यू नो कि इलेक्शन इज अ नेसेसरी प्रोसेस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इलेक्शन के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इट इज़ चूजन बाय द पीपल, एंड पीपल किस तरह से चूज़ करेंगे? बाय इलेक्शन चूज़ करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इलेक्शंस, व्हाट इज़ इलेक्शन, हाउ इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, व्हाट इज़ इलेक्शन प्रोसेस। तो ये सब सारी जो टॉपिक्स है वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। मेन जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो है, फर्स्ट है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन के कौन कौन से मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड्स एंड डायरेक्ट मेथड। फिर है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन के जो करेक्टरिस्टिक्स वो क्या है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो फ्री और फेयर इलेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर है डिबेट ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म, अब हमारे कंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो ये जो 4 टॉपिक है मेन वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर स्टूडेंट, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हम इसका टॉपिक है आपका इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। की इलेक्शन को हम सबसे पहले इसमें डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करेंगे कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। Let us begin by asking ourselves two simple questions about elections and democracy. Can we have, first question है, can we have democracy without holding election? क्या डेमोक्रेसी हो सकती है इलेक्शन के बिना? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा कि कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग इलेक्शन डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी के बिना हम इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं? यस, ये हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसा हो सकता है जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक हो बट फिर भी वहाँ इलेक्शन हेल्ड किए जा सकते हो, ये हो सकता है। बट अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो जो कंट्री है वो इलेक्शन के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना रन नहीं हो सकती। लेट अस हैव अ डिस्कशन इन द क्लासरूम ऑन बोथ दीज क्वेश्चंस। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज democracy. All citizens cannot take direct part in making every decision. Therefore, representation are elected by the people. This is how elections become important. कि डेमोक्रेसी का मीन्स होता है कि पीपल अपना जो रूल है कंट्री का वो खुद चलाए, लेकिन सभी पीपल मिलकर कंट्री को रन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि जो सिटीजन है कंट्री के वो अपने में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करे और वो आगे उन सब पर रूल चलाए, उन सब की विशेज़ के अकॉर्डिंग, एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कंट्री को चलाए। देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पीपल ही उनको इलेक्ट करते हैं। इसलिए इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी आवर माइंड टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शन। हम जैसे अपनी इंडिया के बारे में सोचते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड जो लेटेस्ट जो इलेक्शन हुए उस पर चला जाता है। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक विजिबल सिंबल है जो कि हम देख सकते हैं और उस पर उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैं अब आपको थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, इससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भी पता लग जाएगा। डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि जो पीपल खुद अपनी कंट्री को गवर्न करते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंट्री को गवर्न करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे कंट्री में तो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जो आजकल मॉडर्न कंट्रीज़ है वो बहुत वास्ट होने लग गई है और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है और इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गए, तो उस केस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
इम्प्लीमेंट की जाती है, और इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी में है पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी कंट्री को गवर्न करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट, ये यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। द एंशियंट city states in Greek were considered example of direct democracy. Many would consider local governments, especially Gram Sabha, so be to the closest example of डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका ग्राम सभा। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी practiced when a decision has to be taken by lakhs and crore of people. That is why rule by the people usually means rule by people's representative. जब कंट्री बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ पॉपुलेशन लाखों और करोड़ों में होती है, तो वो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी रन नहीं होती। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स choose their representatives who in turns are actively involved in governing and administrating the country. The method followed to choose this representative to refer to as election, जो कि जो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इलेक्शन। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ इलेक्शन। इसका आंसर आप क्या राइट करेंगे, द मेथड, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करें, द मेथड फोलोड टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव टू रेफर एज इलेक्शन। यहाँ तक ये आपका आंसर बन गया। Thus the citizens have a limited role in taking major decision and in running the administration. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their elected representative. In this arrangement where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives becomes very important. कि जब people खुद कंट्री को रन करने में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दी सेकंड क्वेश्चंस जो हमारी टॉपिक के स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे, उसका जो फर्स्ट था कि क्या डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना चल सकती है, तो ये इसका आंसर हमें मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन था कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इलेक्शन होल्ड हो सकते हैं। यस, द सेकंड question remind us of the fact that not all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. जो non-democratic country है वो भी election hold करते हैं। In fact, non-democratic rulers are not keen to present themselves as democratic, are very too keen to present themselves, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के भी जो रूलर्स हैं वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक शो करना चाहते हैं। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच अ वे दैट इट डजंट थ्रेटन देयर रूल, कि इसलिए वो इलेक्शन होल्ड करते हैं, और इलेक्शन होल्ड इस तरह से करते हैं कि उनके रूल पर कोई खतरा ना आ जाए। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो इसमें अब क्या अंतर है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाती है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन करती है। व्हाट कैन बी done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? क्या ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी क्या इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे से हो सकते हैं? देयर इज़ वेरी कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन and the constitutions of a democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislature. These basic rules are usually about, अब इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन पर था। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मस्ट होता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है रूल रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे हु इज़ एलिजिबल टू वोट, कि अब सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि वोट कौन देगा, कौन से सिटीजन को वोट का राइट मिलेगा, राइट टू वोट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जैसे हमारी कंट्री में एवरी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि 18 ईयर्स के जो सिटीजन है उनको वोट का राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है।
हु एलिजिबल टू कंटेस्ट, यानी कि इलेक्शन में खड़ा कौन हो सकता है। हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन को सुपरवाइज कौन कर रहा है, यानी इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है। हाउ डू द वोटर्स चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से चूज़ कर रहे हैं। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और वोट की जो काउंटिंग है वो कैसे हो रही है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। ये जो आपके 5 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इनके आंसर दिए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कंट्री में जो इलेक्शन है वो होल्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें, लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। और कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर हमें मिल जाते हैं। एज यू कैन सी द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस are about ensuring their elections are free and fair, can thus be called democratic. The last 2 questions are about ensuring a fair representation. In this chapter we will consider both the aspects of the constitutional provisional about election. इस चैप्टर में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इलेक्शन के बारे में उनको कंसिडर करेंगे। यहाँ आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री, क्लासीफाई द क्लिपिंग इन द फ्लोइंग कैटेगरी। जब भी इलेक्शन होते हैं तो जब न्यूज़पेपर में जो इलेक्शन से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उस वो आपको कलेक्ट करनी है। उसमें क्या सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वोटर एलिजिबिलिटी, रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इन तीनों क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि हमारी कंट्री का जो इलेक्शन सिस्टम है वो क्या है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो एक इंडिपेंडेंट वर्क करता है, और कंट्री में सारे जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है, जो कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यू मे हैव नोटेड अबाउट अ रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स और द system of election. You may have wondered what these were all about. You may have seen or about different methods of electronic or campaigning the elections. But what are different methods of elections? यहाँ पर जो election के method क्या है? There is a system conducting election. There आर अथॉरिटीज़ आर रूल्स अबाउट डूज़ एंड डोंट डूज़। यहाँ कुछ जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ ऐसे इलेक्शन से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन डिक्लेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि उसमें जो कुछ उसमें जो एक्टिविटी होती है जो डूज़ में आती है और जो डोंट डूज़ में आती है। इन दैट व्हाट इलेक्शंस system is all about. You may have wondered why the constitution need to write down how the votes are to be counted. आपको ये भी देखकर हैरानी होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि वोट की काउंटिंग किस तरह से होगी, एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से इलेक्टेड होंगे। इज़ नॉट दैट वेरी ऑब्वियस, पीपल गो एंड वोट द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट्स गेट इलेक्टेड, कि जो कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट वोट लेता है उसको इलेक्ट कर लिया जाता है। दैट इज़ व्हाट इलेक्शंस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या सारे वर्ल्ड में ऐसे इलेक्शन होते हैं? वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट? वी नीड टू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस. वी हैव गोट so used to our system of election that we think that there cannot be any other way. In a democratic elections, people vote and their preferences decide to who will win the contest. But there can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted. This different rule of the game can make a difference to who the winner of the game will be. Some rules can favor bigger parties, some rules can help the smaller players. ये लाइन अंडरलाइन करो कि जो इलेक्शन के जो रूल है वो कुछ बिगर पार्टी को के फेवरेबल है, कुछ स्मॉल पार्टी के लिए फेवरेबल है. सम रूल्स कैन फेवर द मेजोरिटी कम्युनिटी, अदर कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़. लेट अस लुक एट वन द ड्रामेटिक इंसेंस टू सी हाउ दिस हैपन्स. ये आपकी एक क्लिपिंग है. पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत. ये एक इलेक्शन की क्लिपिंग है. यहाँ पर एक और एक्टिविटी है आपके, होल्ड मॉक इलेक्शन इन योर क्लास. ये एक्टिविटी हम क्लास में कंडक्ट करेंगे. होल्ड मॉक इलेक्शन इन योर क्लास.
नेक्स्ट आपका जो है वो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये एक इलेक्शन का सिस्टम है कि वोट की काउंटिंग किस तरह से होगी, ये हम कल के वीडियो में करेंगे। ये आज का वीडियो यहीं तक। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।